राजस्थान की लोक कथाओं के अनुसार महाराणा प्रताप को चेतक एक चारण ने भेंट किया था। चारण समुदाय को वीरता और काव्य परंपरा के लिए जाना जाता है और वे अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। कहते हैं कि एक चारण के पास एक अनोखा मरवाड़ी नस्ल का घोड़ा था। यह घोड़ा न केवल तेज और शक्तिशाली था, बल्कि उसमें असाधारण छलांग लगाने की क्षमता भी थी। चारण को यह आभास हो गया था कि यह घोड़ा किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं, बल्कि एक महान राजा के लिए बना है। जब महाराणा प्रताप को एक उपयुक्त युद्ध घोड़े की तलाश थी, तब चारण ने चेतक को उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन राजस्थान की परंपरा के अनुसार चारण अपने दिए गए उपहार को वापस नहीं लेते थे। यदि कोई उनकी दी हुई वस्तु को लौटाने की कोशिश करता, तो वे पानी भी नहीं पीते, यानी मृत्यु को गले लगा लेते। इसलिए महाराणा प्रताप ने चेतक को सहर्ष स्वीकार किया और यह घोड़ा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। महाराणा प्रताप को चेतक पहली ही नजर में पसंद आ गया। वह न केवल तेज था, बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान और वफादार भी था। एक बार महाराणा प्रताप ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक गहरी खाई से कूदने का आदेश दिया। चेतक ने बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाई और उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। महाराणा प्रताप को यकीन हो गया कि यही घोड़ा उनका सबसे बड़ा साथी बनेगा। चेतक की सबसे अनोखी विशेषता उसकी नीली आंखें और माथे पर एक दिव्य चिन्ह था, जो उसे और भी खास बनाता था। सन 176 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया। मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ की सेना छोटी थी, लेकिन उनका आत्मबल अडिग था। युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी असाधारण गति और चतुराई से महाराणा प्रताप को युद्ध में आगे बढ़ने में मदद की। विशेष रूप से उसने मुगलों के सबसे विशाल युद्ध हाथी राम प्रसाद के खिलाफ वीरता दिखाई। चेतक अपने दोनों अगले पैर हाथी के माथे पर टिकाकर खड़ा हो गया, जिससे महाराणा प्रताप ने दुश्मन पर घातक प्रहार किया। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, लेकिन चेतक की फुर्ती और ताकत ने उन्हें बार बार बचाया। दुर्भाग्य से चेतक को युद्ध के दौरान एक गहरा घाव लग गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप पर मुगलों की घेराबंदी खड़ी हो गई, तो चेतक ने अपने घायल शरीर के बावजूद उन्हें बचाने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप को लेकर चेतक तेजी से भागा और एक गहरी नदी के किनारे आ गया। चेतक की टांग में गहरा घाव था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी को पार किया। महाराणा प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक की शक्ति अब समाप्त हो रही थी। कुछ कदम चलने के बाद चेतक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय साथी के पास दौड़े और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे वीर चेतक, तूने अपना कर्तव्य निभाया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली और इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानी देखने के लिए हमारी YouTube चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।